हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये जो आज का टॉपिक है, मैंने इस चीज़ पर बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जो नए नए भी आ रहे हैं और पहले भी बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और ये ट्विन फ्लेम हमारा जो है हमारा वो बहुत दूर रहते हैं, हमसे बहुत दूर रहते हैं, मतलब कि कई समुद्र पार, कई सरहद पार, कई चीज़ दूर, मतलब बहुत दूर। तो हम क्या करें। तो और ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है का जवाब तो सिर्फ इतना सा है कि ये अलग अलग तरीके का है। मतलब जो चैलेंजेस हैं दिए, तो जो सबके साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं इस जर्नी में। आप असेंड हो रहे हैं, आप असेंडिंग में आ रहे हैं, अवेकन हो चुके हैं, तो आपको ये लग रहा है कि भाई ये वाला टेंशन क्यों दिया गया मेरी ज़िंदगी में, ये क्वेश्चन क्यों आ गया मेरे एग्जाम पेपर में, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए, एग्ज़ाम पेपर में तो सभी बैठे हैं हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में तो हम सभी बैठे हैं, लर्नर ही हैं हम सब लोग, ठीक है ना। चूज़न वन वगैरह ये इस तरह से बोलना कि हम ही हैं और यही हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमसे बहुत बड़े बड़े ऊपर लोग हैं जो सब आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं और मैरिड भी हैं और सारे सुख भी ले रहे हैं। और उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो दोनों ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के, मतलब वो बिल्कुल फ्री माइंड है। हमें उस लेवल तक असेंड होना है जब भगवान हमसे ये कह दे कि अब किसी वाइब्रेशन में नहीं रहना, कोई जर्नी के बारे में शायद हम तुम्हें बताएंगे भी नहीं, अब तुम जो है आराम से रहो, बस सर्व करो दुनिया को, आत्मा को असेंड कर ही लिया है और सारे सुख भोगो और फिर पृथ्वी पे सारे सुख भोग कर दोबारा मेरे पास आ जाओ, मतलब जोड़ जाओ आत्मा से परमात्मा हमेशा के लिए, जो भी है। तो लेकिन हम तो लर्नर में हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लास्ट बर्थ। हाँ जी, तो लर्नर हैं हम तो सभी अभी। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लास्ट बर्थ होता है कि ट्विन फ्लेम्स का, ये जो जब हम अवेकन हो गए हैं, अब इस बार अवेयर हो गए हैं इस जन्म में, तो क्या ये लास्ट बर्थ है हमारा। तो जी नहीं, ये लास्ट बर्थ कैसे हो जाएगा। अभी तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लर्नर हैं अभी तो आपने सिर्फ संघर्ष ज़्यादा देखा है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो आपने संघर्ष में निकाल दी। कोई सुख वुख तो आपको मिले नहीं क्योंकि जर्नी में आप थे और आप बहुत शुरू से परेशान थे। तो भगवान का जो, ईश्वर का जो तरीका होता है वो यही होता है कि पहले एक बार आप जाइए, मतलब बिल्कुल एग्ज़ाम पेपर की तरह मैं इसे देखती हूँ। हमारी स्कूलिंग जो पढ़ाई होती है ना, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, फिर ये एग्ज़ाम और फिर उसके बाद कभी कभी वो आ जाता है ना, बैक आ जाती है उसके लिए हमें फिर दोबारा से एग्ज़ाम देना होता है। मतलब नहीं, मेरी नहीं आई कभी मैंने देखा है लोगों के आते हुए। तो ये जो होता है ना, तो उस तरह से है हमारा ये वाला जो ये जर्नी है। मतलब कि अभी तो हमें संघर्षों में देके लर्न कराया जा रहा है कि क्या क्या स्थिति आती है, हमारी आत्मा को असेंड किया जा रहा है कि भाई सीखो सीखो कैसे जीना है, इस सिचुएशन में क्या करोगे, इतनी बड़ी सिचुएशन के आगे क्या करोगे, चलो ठीक है कमांड ये, अब चलिए। तो ये जो कमांड दी जा रही हैं, ये जो काम कराए जा रहे हैं, ये जो संघर्षों में झेला जा रहा है, ये सब हमें परफेक्ट बनाने के लिए झेला जा रहा है। और हमसे आगे बहुत सारी जो आत्माएं हैं असेंड होकर निकल चुकी हैं इसमें से। तो ये तो मुझे एक नंबर की बहुत बेकार की बात लगती है कि हम कुछ ही सोल्स हैं, हम अवेकन हैं, हम चूजन वन हैं और बहुत से कम ही हैं इस दुनिया के अंदर। ये सब बहुत बेकार की बात है। सभी हैं ट्विन फ्लेम, तो सभी हैं। एक दिन देखना ये सारे लोग बोलेंगे कि हाँ जी हाँ सभी हैं। जितने भी चैनल पे ये बोल रहे हैं ना कि 144 के मतलब 144 लैक्स कुछ इस तरीके से, ये यही खुद ही बोलेंगे कि जी नहीं सारे हैं ट्विन फ्लेम। तो इनकी तो ये बेसिक जो पॉइंट लेके चल रहे हैं यही गलत लेके चल रहे हैं ये लोग। कि आप देखिए ना कितने लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं सब अपने अपने आप को मान रहे हैं और वो हैं। थोड़े भी अवेयर हो जाते हैं, देखिए एंजल नंबर सीखते हैं, नेम सिंक्रोनिसिटी होती है। और ये देखिए ना, नेम सिंक्रोनिसिटी हर किसी को अलग अलग ही होती है और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो कौन सा साइन ऐसा रह गया जो आपको दिख रहा है और दूसरों को नहीं दिख रहा है। जिसे जिसे पता लगेगा, जिसे जिसे थोड़ा भी अवेयरनेस आ जाती है, थोड़ी सी भी आत्मा प्योर हो जाती है, तो प्यूरीफाई का तो वैसे ही चल रहा है, प्यूरीफायर ही हो रहा है पूरा वातावरण इस वक्त इंसान की आत्मा के लिए। तो यही कहना था कि ये जो चला है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसके चक्कर में लोग आगे सोचा मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा क्यों कर दिया भगवान ने। तो भैया अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं, किसी को लॉन्ग डिस्टेंस में रख दिया, किसी को बहुत ज़्यादा एज गैप दे दिया कि अब तुम इससे डील करो, किसी को धर्म ही अलग दे दिया, एक किसी और धर्म का है, एक बिल्कुल अलग धर्म का है और वो बिल्कुल, शादी तो छोड़िए, आप एक दूसरे से को पसंद भी नहीं करती, जो मतलब कम्युनिटी होती है एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती, कुछ उस तरीके के लोगों को दे दिया, लो अब जियो कैसे करोगे। कुछ लोगों को ऐसे बिल्कुल कज़न्स दे दिए, मतलब हिंदू धर्म में बिल्कुल सगे कज़न्स, मौसी बच्चे, मौसी मामा के बच्चे, इस तरह से अब करो तुम क्या करोगे। दोनों असेंड हैं, दोनों सब बढ़िया है बात, लेकिन शादी नहीं, नाम भी नहीं ले सकते, वो तो तलवारें खिंच जाएंगी बीच में। कैसे करें, और जी भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, मरे जा रहे हैं। और अब शादी भी ना करें तो कैसे हो, छोटे भाई बहन भी अनमैरिड बैठे हुए हैं। मतलब ऐसी इस स्थिति में फंसा दिया है कि मतलब ना इधर जा सकते, इधर कुआं इधर खाई वाली बात बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऐसे 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 एक कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब पब्लिक फिगर से हैं,
मतलब कि सेलिब्रिटीज़ के साथ हैं, ना एक दूसरे को कभी देख पाए हैं, ना कभी प्यार हो रहा मतलब कर पाए हैं, क्योंकि आंखों से आंखें नहीं मिली। उनको तो लग रहा है कि एक नज़र देख ही ले, चाहे काश वो हमें पहले एक नज़र देख ले तो प्यार हो ही जाएगा, प्यार हो ही जाएगा तो सब कुछ पता लग ही जाएगा। इन सब चीज़ों के इंतज़ार में बैठे हैं। तो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हैं। मतलब एक नज़र का प्यासा है किसी कोई इंसान तो, कि एक नज़र देख तो ले, उसे पता तो चल जाए कि इस चेहरे का, इस पर्सनैलिटी का, इस तरीके का एक इंसान इस दुनिया में है जो उसका ही हाफ सोल है। वो कैसा रिएक्ट करेगा मुझे जब वो पहली बार देख लेगा, उसको कैसा फील होगा। ये सब सोच में वो इंसान बस सोच ही रहा है, बस सारे काम कर रहा है, ज़िंदगी को जी रहा है, सारे वर्क कर रहा है, टेंशन संघर्ष सब झेल रहा है, बट नहीं निकाल पा रहा दिमाग से बात, क्योंकि उसको वो है, प्यार हो चुका है ही, मतलब वो अवेयर हो चुका है, उसे अपनी जर्नी के बारे में पता चल चुका है, सब साइन सिंक्रोनिसिटी। तो इसे तो भगवान का एक अलग ही तरीके का संघर्ष में जीवन में डालना ही कहेंगे। लर्निंग में आप हैं, असेंड आप हो रहे हैं, जागरूक हो जाएंगे, और टिल द एंड सब कुछ ठीक भी होना है। एंड में अगर ठीक नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि अभी कुछ अंत नहीं हुआ है। अंत नहीं हुआ है तो ये समझ लीजिए कि अभी आपकी खुशी बाकी है, अभी तो होएगी, खुशी मिलेगी आपको, इस बर्थ में मिलेगी या नेक्स्ट में मिलेगी, ये भी कुछ पक्का पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैंने इसमें ये बताया ना था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, और ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में महसूस करते हैं, आज उनके लिए बोलना था। मैं इसमें ना हर तरीके की सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से सोचें, अपना थॉट पैटर्न किस तरीके का रखें और आगे को जिए, तो आपकी जर्नी ना आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही चीज़ है। एक लॉट में एक कहते हैं ना कि एक मतलब उसमें दे देते हैं बहुत सारे लोगों के लिए मास एडवाइस, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ एक सी एडवाइस, तो ऐसा तो वर्क नहीं करती ना एडवाइस। हर किसी के पास एक चीज़ लागू नहीं होगी, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन ही अलग अलग है। अब उसके ऊपर सिचुएशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें बैठ रही हैं, उस पर तो एक पूरा पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, उसके ऊपर तो पूरा आपको एक निबंध याद रखना पड़ेगा कि हाँ जी मुझे कैसे कैसे करना है, किस किस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या नाम है कि आप पर ना, जब आप दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, चाहे पब्लिक फिगर के साथ हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें गॉड का जो वो होता है ना, गॉड का जो हस्तक्षेप होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। गॉड का जो इंटरप्शन होता है, कहेंगे इसको गॉड का, उसको वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो साइन सिंक्रोनिसिटी बस गॉड के द्वारा बार बार कराई जाती है। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं और वो आपके साथ जर्नी में है, और आप उसके साथ जर्नी में हैं, आप तो मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो दूरी इतनी ज़्यादा है कि सरहदों की दूरी है, और क्या करें बस। तो देखिए, ये जो दूरियां हैं, ये जो संघर्ष हैं, ये तो बड़े बड़े सबको देखने के लिए मिला, हम कोई स्पेशल तो है नहीं, है ना। हमारे भी कुछ कर्म ही इतने ख़राब रहे होंगे जो हम एक दूसरे के होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। चाहे आप शकुंतला देख लीजिए, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम की शकुंतला को देखिए, कितने सालों तक वो अपने ही पति से जो कितनी दूर रही, फिर उन्होंने कोशिश भी करी खुद जाने की उनके पास, लेकिन क्या हुआ कि वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक डेस्टिनी ने ये डिसाइड नहीं कर रखा था कि अब आपको मिलना है, तब तक वो नहीं मिल पाए। जाकर सामने देख कर भी नहीं वो इंसान पहचान पा रहा कि भाई तुम ही हो वो शकुंतला जिसके साथ मैंने इतने प्यार की कस्में खाई थी, इतना वो करा था, और ये बच्चा जो होने वाला है ये मेरा है, और ये सब चीज़ें थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो सबको होता ही है, पहचान मतलब टाइम जब तक नहीं आएगा डिवाइन टाइम, तब तक तो डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेकिन हमें इतना सेंड करके भेजा है उन्होंने कि तुम मेरा नाम लो, जप करो, और तुम्हारे काम इजी कर दूंगा मैं, है ना। तो आप लो, और किस तरह से नाम लेना है वो भी आपको पता है। और हाँ जी, इस वक्त तो आपको वैसे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप थैंकफुल रहो गॉड के और टाइम के, कि इस टाइम पे चाहे भले ही आप दूरियों में हैं, लेकिन क्या है आपके पास एक फ़ोन है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपका अपना इंडिविजुअल नंबर है, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा फील करो, आप एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप एक दूसरे को देख सकते हैं। आप ज़रा इसी चीज़ को, प्यार को, ये तो है नहीं कि हम नहीं किया है और अब किया है और अभी हुआ है, ये तो जब से जन्म हुआ है इंसान का वो प्यार में है, लेकिन क्या ये सारी सुविधाएं उसको मिली थी? हम बहुत अच्छे समय में इस समय जी रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। फ़ोन को सब बुरा कहते हैं, फ़ोन मोबाइल ने सब बेकार कर दिया, अरे हमारी किसी चीज़ को यूज़ करने के ढंग ने बेकार किया है, ना कि उस चीज़ ने बेकार किया हमारी ज़िंदगी को। अति तो सबकी बुरी होती है ना, ये तो बात आप सब जानते हैं। तो जो है, अब हम इस फ़ोन की बुराई करें, तो अब आप ये देखो कि अगर ये फ़ोन ना हो तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले तो बेचारे पता नहीं क्या ही करें। वीडियो कॉल कर सकते हैं, फिर फ़ोटोज़ देख सकते हैं, क्या कर रहे हो इस वक्त, हाँ जी ये कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ। तो कितना दूरियाँ कम हो रही हैं इन चीज़ों से, इसको भी तो देखो आप। हमारा यूज़ करना ही किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाता है, फ़ोन की कोई गलती नहीं है इसके अंदर।
अच्छा, और आप इस चीज़ को थैंकफुल करा करो, दिन में 10 बार भगवान से कहो, यूनिवर्स से कहो कि भाई मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जो मैंने इस ज़माने में, इस जन्म में जन्म लिया, जो मैं ये काम कर पा रहा हूँ कि मैं वीडियो कॉल वगैरह सब मेरे साथ हो रहा है और मैं देख रहा हूँ उसको, बाय फेस देख रहा हूँ इतनी दूर से बैठ करके, इस भगवान मान लो इस फ़ोन को। और हाँ जी, वैसे तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी तरीके की आती हैं। अगर आपके बीच में प्यार है इतनी दूर रहते हुए भी, तो आप एक बहुत लकी पर्सन हैं, क्योंकि देखिए प्यार सच्चा है तभी इतनी दूर से वो बना हुआ है, वरना लोगों को पथ भ्रष्ट होते तो आसपास रहते हुए, मतलब हस्बैंड वाइफ एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे को चीट भी कर देते हैं, तो उसका ही क्या करें फिर। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए बहुत लोग बिल्कुल वफादारी से प्यार कर रहे होते हैं। तो ये तो एक आत्मा का बंधन है जो कभी नहीं टूटता, और इसमें कभी टेंशन मत लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ जी, एक सहायता मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ, एक गाइडेंस दे सकती हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने ट्विन को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते मैनिफेस्ट करके, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स होती हैं ना, जो ये पावर्स होती हैं, ये हमारी किसी 3D लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए तो काम करती हैं, बट ये जर्नी क्योंकि दूसरी तरीके की चीज़ है। हाँ, क्योंकि इस जर्नी से जुड़ने के बाद हम एक चुंबक तो बन जाते हैं, मैनिफेस्टेशन हमारी थोड़ी सी तेज तो हो जाती है। यहाँ पर हम अभी किसी मिठाई के बारे में सोच रहे हैं, वो हमें मिल जाएगी, किसी ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल वैसी वैसी ड्रेस, कलर वगैरह सब हमें मिल जाता है, क्योंकि हम एक मैग्नेट तो बने, छोटी मोटी चीज़ तो एकदम से ऐसी यूँ ही खींच लेते हैं अपने पास। तो वो कोई हमारी कोई बहुत बड़े हमने तीर नहीं मारा है क्योंकि हम बहुत बड़ी जर्नी में है, तो ये छोटा मोटा काम तो कर ही ले रहे हैं भाई, ये तो हमें भगवान की तरफ से गिफ्ट मिल ही गया है। लेकिन आप इसमें कर क्या सकते हैं, थोड़ा दिमाग, थोड़ा बैलेंस, थोड़ा सा यूनिवर्स को मतलब थोड़ा सा चकमा देना। वैसे यूनिवर्स को हम तक चकमा नहीं दे सकते, बट फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश। वो ये है, मतलब नहीं, इसे गलत नहीं लेना है, चकमा नहीं देना है, यूनिवर्स से हमें हेल्प लेनी है और एंजल से सब कुछ करेंगे। ये मैं मजाक में बोला था मैंने, एंजल्स ही सब कुछ करेंगे। सच्चे दिल से आपको प्यार करना है, सच्चे दिल से उनसे मांगना है और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी है। वो क्या है, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वीज़ा प्रॉब्लम्स, दूर रिलेशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप, वीज़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की मैंने सुनी है ये प्रॉब्लम, कुछ को रिलेटिव्स बीच में आ रहे हैं, कुछ को ऐसा है कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ट्रांसफ़र मतलब एक दुबई में बैठा है, तो एक बांग्लादेश में बैठा है, तो एक यूपी में बैठा है, मतलब इस तरीके के लोग भी मेरे से कनेक्ट हैं कि दीदी हम तो इतनी दूर दूर बैठे हैं और पता नहीं हम कैसे मिलें और पता नहीं क्या ही हो रहा है। मतलब कारण क्या बन रहे हैं, वो इनकी लॉन्ग डिस्टेंस के कारण भी इनके कुछ ऑफिशियल कारण बन रहे हैं। किसी को ये वीज़ा प्रॉब्लम आ रही है, किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो आप क्या करें, इसमें मैनिफेस्ट टेक्निक लगा कर देखें, ये वर्क करेगी। और बड़े मन से लगाएं, 31 डेज़ का करें या 21 डेज़ का करें, बोल कर करें, 41 डेज़ का भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा सकते हो, और उसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मुझसे पूछना है, मुझसे गाइडेंस लेनी है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कि वीज़ा वगैरह या ये ट्रांसफ़र वगैरह हम किस तरह मैनिफेस्ट करें, तो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने एक अपना लिंक तो मैं इसमें वर्क नहीं कर रहा है, बस मैं वैसे बता देती हूँ। स्मॉल लेटर में आप ट्विन फ्लेम्स 90 प्रेस करेंगे इंस्टा पर, तो वो अभी नया बनाया है तो उसमें कोई वो ज़्यादा नहीं है, बट उससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसमें अपनी बात भी आप मुझसे कह सकते हैं, चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें मैंने कोई अमाउंट ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है, मैंने केवल 100 रुपीज़ फॉर 1 कंसल्टेशन रखी है, ठीक है ना। 100 रुपीज़ में मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर और कुछ भी अगर आपको पूछना है वो मैं आपको बताऊँगी। और ये स्टार्टिंग में केवल 100 रुपीज़ ही है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है तो उसका अगर हम पे नहीं करते हैं तो कुछ भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि जब हम इस जर्नी में हैं तो हमें मालूम है कि हमें कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप मंदिर में गए हैं और आपने मैच बॉक्स आपके पास नहीं है और आपको किसी से लेना पड़ रहा है, तो हम उसके भी पैसे दे देते हैं, क्योंकि हमने किया है, हमने जलाया है वो दीपक जलाया है, तो उस दीपक के लिए हमने किसी से कुछ नहीं लिया है, हमने उसको पे कर दिया है। लेने वाला और देने वाला दोनों ही संतुष्ट रहें और काम तभी सफल होते हैं, है ना। तो इसलिए ये मैंने एनर्जी एक्सचेंज का वो रखा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो आप मुझसे जुड़ें और इस छोटी सी अमाउंट के साथ एक क्वेश्चन, एक प्यारा सा बॉन्ड आपका और मेरे बीच में बनेगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कर लीजिए लिंक, मतलब कनेक्ट कर लीजिए, लिंक तो नहीं इसमें प्रेस हो पा रहा है। तो हाँ जी, एक चीज़ ये कि कुछ को थर्ड पार्टी रिमूव करनी है, और थर्ड पार्टी रिमूव करनी है वो जो उनकी कार्मिक है, ठीक है ना।
हम हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं करा सकते हैं, हमें नहीं करानी है, वो उनके कर्म हैं, उनसे जब तक उनके बंधन है और जो जो उन्हें लेना देना है वो तो ले दे के ही जाएंगे उनसे लाइफ से, सोलमेट है या कार्मिक है जो भी है। बट अगर कोई कार्मिक ऐसा है जो वाकई में बहुत दुखी दे रहा है, वाकई में दिखाई दे रहा है कि इससे तो भाई वाकई में अलग होना ही फ़ायदा है, तो जल्दी जल्दी इस चीज़ को करना है, उसकी भी मैं आपको टेक्निक बता दूंगी। यदि वो भी आपको पूछनी है तो वो सेम बात है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, छोटे छोटी सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, जो भी है मैं आपको 1 कंसल्टेशन में बता दूंगी, ओनली विद इन 100 रुपीज़, ठीक है ना। और मैं ये 2 चीज़ों की थोड़ी सी आपको वीडियो बनाऊंगी, कल भी मैं बताऊंगी इसके बारे में आपको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो और कुछ देखने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, आपका नज़रिया थोड़ा सा चेंज हुआ हो अपनी जर्नी के प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में है तो डिसअपॉइंट मत होइए, कुछ लोग इस दुनिया में और भी ज़्यादा परेशान हैं, इस जर्नी ने सबको हिला के रखा हुआ है, सबको परेशान करा हुआ है। आपको दूसरे की चीज़ ज़रूर छोटी लगती होगी, लेकिन उनसे पूछिए कि उनको कितना वो लग रहा है। वो हर इंसान ने सोचा काश वो एक नज़र देख ही ले, है ना, कहीं जहाँ जिसने किसी को देखा ही नहीं है। ये डिस्टेंस वाली बात तो बहुत ज़्यादा सामने आती है, और इससे कैसे डील करना है वो मैं तरीके आपको आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।